आज तक आपने इंटरनेट पर लाइफ, मोटिवेशन और सक्सेस से रिलेटेड हजारों वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो 99% वीडियो से अलग है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी रिसर्च करी और काफ़ी दिमाग लगाया। आज के इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे लोग आपके ब्रेन के साथ खेलते हैं, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के नाम पर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। देखो, हमेशा मोटिवेट रहना, नॉलेज गेन करना और इन्फॉर्मेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन तब जब आप उसको सीख कर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, वरना मोटिवेट करना और ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। और जो नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है वो आपको पूरे यूट्यूब पर या इंटरनेट पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपने कभी सोचा है कि 1% ही लोग सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं, बल्कि सक्सेसफुल तो हर कोई होना चाहता है। और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल और फेलियर बनाती है, और ऐसे कौन से सक्सेसफुल सीक्रेट्स हैं जो इंसान उसे जाने अनजाने में भी लाइफ में फॉलो करता है। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की है। डिफरेंट फिलोसोफर्स को रिसर्च करने के बाद मैंने लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया है जिससे शायद आप अनजान हो। और अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। अगर आपने भी 2023 को बुरी तरह से बर्बाद किया तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर आपने 2023 में कुछ किया है तो आप असली मर्द हो, वरना ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहो और जिंदगी बर्बाद करते रहो। कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने अपना टाइम वेस्ट किया, फिर चाहे वो घर की सिचुएशंस हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम्स हो, या फिर कोई ब्रेकअप का डिप्रेशन। अगर आपको भी अपना 2024 बेस्ट बनाना है तो बस इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी साल को बेस्ट बनाने के ऊपर, फिर चाहे वो 1 साल का शेड्यूल हो, 1 महीने का शेड्यूल हो, या फिर 1 हफ्ते का शेड्यूल है। लेकिन अगर आपको शेड्यूल बनाना है तो 1 दिन का शेड्यूल बनाओ और उस डेली के रूटीन को अपनी लाइफ में फॉलो करो, क्योंकि 1 साल का आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाओगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे और उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव सोचो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे, उसे एनालाइज कर पाओगे, तभी आप उसे समझ पाओगे और अपनी गलतियों से सीख पाओगे। तो उन सभी चीज़ों को एक बार एनालाइज करो और ठंडे दिमाग से बैठकर एक बार सोचो कि मैंने 2023 में ऐसी कौन सी गलतियां की हैं जो हमें 2024 में बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपका 1 दिन का शेड्यूल बढ़िया होगा तो आपका 1 साल खुद ब खुद बेस्ट हो जाएगा, ना कि फालतू की वीडियोस देखना कि 1 साल में ये करो, वो करो, 1 महीने में इतना कुछ उखाड़ो। देखो, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। पहले 1 दिन का अपना बढ़िया सा शेड्यूल बनाओ और उसे अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो करो, ना कि 1 साल को बेस्ट बनाने के बारे में सोचो। अगर आपने 1 साल का शेड्यूल अच्छा होगा तो आपका 1 महीना और 1 साल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जो लोग लाइफ में भटक जाते हो, जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाते, इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो है उनके नेगेटिव थॉट्स जो उनके दिमाग और मन को भटका देते हैं। आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप किसी एक कैटेगरी की वीडियो देखते हो तो यूट्यूब आपको वैसी वीडियो दिखाता है और वैसी वीडियो आपकी सजेस्टिंग में ही भेजता है, और वैसी वीडियो आपके होम पेज पर भी आती हैं, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि आप वैसी वीडियो देखना चाहते हो। उसी तरह से आपका दिमाग काम करता है। जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप नेगेटिव थॉट्स की गहराई में चले जाते हो, तब इंसान को डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर आपने अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल कर लिया, उसे वहीं पर रोक लिया और उसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो तुरंत सॉल्यूशन निकाल लिया, तो नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन आपके दिमाग पर कभी हावी नहीं हो सकता। एक टाइम हुआ करता था जब लोग केवल बुक्स पढ़ा करते थे और अपने खुद का दिमाग यूज करते थे, लेकिन समय के साथ जैसे लोग स्मार्ट होते गए वैसे वो स्मार्टफोन की चपेट में आते गए, जिसकी वजह से अपने दिमाग का सही यूज कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो काम आपके दिमाग को करना चाहिए वो आजकल टेक्नोलॉजी कर रही है। आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो आपको 4 से 5 फ़ोन नंबर याद करने, तो आप उसे याद करने की बजाय स्मार्टफोन में सेव कर लोगे, क्योंकि आप अपने दिमाग का सही यूज करना ही नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से आपके माइंड की मेमोरी दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि आप जैसे चाहो इस दिमाग का वैसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसका सही यूज नहीं करोगे और अपने ब्रेन का सही यूज नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाओ, लेकिन एक लिमिट में, और उसमें भी आपको फालतू की वीडियोस और क्रिंज कंटेंट नहीं देखना और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, फालतू की वीडियोस और क्रिंज कंटेंट मत देखो, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, क्योंकि अगर एक बार आदत पड़ गई ना टाइम वेस्ट करने की, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम इंस्टाग्राम चलाते ही क्यों हैं। इसके कई सारे रीजन्स हैं, जैसे एंटरटेनमेंट, खुद को सुपीरियर दिखाना, बार बार लाइक्स और व्यूज़ चेक करना और फालतू का टाइम वेस्ट करना। देखो, थोड़ा बहुत चलाओ, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम को चलाते हो तो सच बता रहा हूँ आपके दिमाग का कचड़ा हो जाएगा। फिर आपका जो टाइम वेस्ट है वो आपकी हैबिट बन जाएगा और तुम्हारी हैबिट लत में शुमार हो जाएगी, फिर उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप जितना चाहो उसका अच्छा यूज कर सकते हो, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि फालतू की चीज़ें देखने से आपके दिमाग का कचड़ा हो जाता है और फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अगर आपने अभी कंट्रोल कर लिया तो बाद में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि लाइफ में ग्रो करने का ब्रह्मास्त्र क्या है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, फिर चाहे वो टैलेंट के बेस पर उठाएं या फिर एजुकेशन के बेस पर। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप खुद क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए। पहले ये बात खुद से पूछो। और लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है, वो होता है लर्निंग और एक्सपीरियंस। आप जितना चीज़ों को सीख सकते हो, जितना चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उतना एक्सपीरियंस करो। क्योंकि लाइफ है, जरूरी नहीं है कि आपने जो अपनी लाइफ में एम बनाया है, जो एम सेट किया है, वो आपकी ज़िंदगी बन गया है। और अगर वो नहीं मिला तो आपकी ज़िंदगी झंडा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जो चीज़ आपको एक्सपीरियंस सिखा सकती है वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। आप इमेजिन करो, आपने अपनी लाइफ में कोई एम बनाया और उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया, फिर भी उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो क्या आप हार मानकर बैठ जाओगे या आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं यार, आपको गलतफहमी है। आप बेशक उस काम में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसे कोई छीन नहीं सकता। हो सकता है कि आपकी किस्मत आपसे कुछ और करवाना चाहती हो और आप किसी और फील्ड में बेस्ट कर जाओ, लेकिन आपको हार कर नहीं बैठना, क्योंकि ये बुज़दिलों की निशानी है। और अगर आपको लाइफ में खिलाड़ी बनना है तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप टैलेंट के बेस पर लाइफ में ग्रो करो। लाइफ में ग्रो करने के लिए 4 चीज़ें बहुत जरूरी होती है। पहला इंटेलिजेंस, दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, तीसरा है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क और चौथा है एक्सपीरियंस। लेकिन दिमाग से काम लेना, ना कि केवल चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहना और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है और सक्सेस का पता नहीं है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खुद के ऊपर काम करना है। देखो, लाइफ में हर चीज़ जरूरी होती है अगर आप उसे अच्छे से समझें तो। काफ़ी लोगों का मानना है कि पैसा ज़िंदगी है, पैसा ये है वो है, पैसे के बिना कुछ कर नहीं सकते, पैसा बहुत पावरफुल है, पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम पैसों के बारे में बात करते हैं। आप इमेजिन करो, आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपको कोई जानता नहीं और आपके बिहेवियर और घमंड की वजह से आपकी कोई इज्जत भी नहीं करता है। और जो आप काम कर रहे हो वो काम बहुत बोरिंग है, अब आपका उसमें मन नहीं लग रहा है और उस काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो। अब उस काम को आप छोड़ना चाहते हो और उस काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, तो असल में इसे ज़िंदगी जीना नहीं कहते, इसे ज़िंदगी को काटना कहते हैं। वो तो आपकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं, और अगर आप उसमें सर्वाइव कर जाते हो, उसमें इंटरेस्ट पैदा कर लेते हो, फिर आप हैप्पी लाइफ जीते हो, ना कि सिर्फ पैसों के लिए कोई काम करना। देखो, ये बात मैं मानता हूँ कि पैसा लाइफ में बहुत जरूरी होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी थी पैसों के बारे में। अब हम बात करेंगे पैशन, इंटरेस्ट और फेम के बारे में। देखो, पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन उसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिर्फ पैसा पैसा करोगे तो क्या करोगे पैसों का? आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन बिना पैशन, इंटरेस्ट और फेम के लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ इंटरेस्ट, पैशन और फेम को भी लेके चलो। पैसा खुद ब खुद आएगा, ना कि सिर्फ पैसा पैसा करना। पहले खुद की एक पहचान बनाओ, अपने पैशन को फॉलो करो और जो तुम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट पैदा करो, फिर लाइफ को जीने में मजा आएगा। और जो हार्डवर्क होगा वो इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप खुद सोचोगे हार्डवर्क थोड़ी ना, इसमें तो मजा आ रहा है। देखो, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, आप कुछ भी करो, लेकिन उसमें इंटरेस्ट पैदा करो। और अगर आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बस एंड तक वॉच करना। सबसे पहले आप कितना उसके बारे में सीख चुके हो, कितना उसके बारे में जानते हो और कितना एक्सपीरियंस कर चुके हो, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आपको कोई भी घुमा देगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर काफी सारी फेक वीडियोस हैं, उनको देखो जो अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा सिखाते हैं, फिर चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो या फिर बड़ा यूट्यूबर हो। क्योंकि एक छोटा यूट्यूबर कभी कभी वो सिखा देता है जो एक बड़ा यूट्यूबर कभी सिखा नहीं सकता, क्योंकि तब के कंपैरिजन में अभी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। 2016-2024 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तब के कंपैरिजन में अभी काफ़ी कुछ बदल गया, काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं, काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और एक से एक बढ़िया क्रिएटर्स हैं। लोगों के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो वो उन्हीं लोगों को देखते थे और वो एकदम से वायरल हो गए। लेकिन आज की डेट में ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपको वाकई में एक यूट्यूबर बनना है तो सुनो, अब हम बात करेंगे कैसे एक बड़ा यूट्यूबर ऑडियंस के माइंड सेट के साथ खेलता है, कैसे व्यूज गेन करता है, पैसा कमाता है और कैसे वीडियो को ग्रो करता है। देखो, यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है, और ना ही आप यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ खेल सकते हो, लेकिन आप ऑडियंस के माइंड सेट के साथ खेल सकते हो। और अगर आप ऑडियंस के माइंड सेट के साथ खेल गए तो समझो आप यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ भी खेल गए। और यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो बड़े यूट्यूबरों को पता होता है। वो ऑडियंस के ऊपर काम करते हैं और उन्हें वो दिखाते हैं जो एक्चुअल में वो देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग वो देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, ना कि वो जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो। और इसीलिए वो खुद को अपडेट करते रहते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से नहीं बदलना है। और अगर आज की डेट में आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो लॉन्ग वीडियो से, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2016 से 2024 तक काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कॉम्पिटिशन है, घर घर स्मार्टफोन है। और अगर फिर भी आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिएटर्स हैं जो एकदम से वायरल हुए और आज उनके चैनल्स काफ़ी डाउन हो गए हैं, उनके सब्सक्राइबर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं। आप डिफरेंस देखिए, चैनल पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं उसके कंपैरिजन में कितने कम व्यूज़ आते हैं।
भाई कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अपने फील्ड में टॉप पर हैं, जैसे संदीप महेश्वरी सर, बीबी किपायंस यानी कि भुबम बाम, राउंड टू हेल, हर्ष बेनीवाल। इन्हें लोग अभी भी देखना पसंद करते हैं। ये तब भी टॉप पर थे और अब भी टॉप पर हैं। भाई कुछ ऐसे हैं जिनके व्यूज़ अच्छे आते हैं लेकिन वो अच्छा कंटेंट नहीं देते हैं, बढ़िया कंटेंट नहीं देते हैं, और लोग फिर भी उनकी वीडियो देखते हैं क्योंकि वो पॉपुलर हैं। 2015-16 में किसी तरह से वो उठ गए क्योंकि तब क्रिएटर्स कम थे, कंपटीशन कम था और लोगों के पास ऑप्शंस थे। लेकिन अब एक से एक अच्छे क्रिएटर्स हैं, कंपटीशन है और लोगों के पास ऑप्शंस हैं। आप इस चैनलों को देखिए, सब्सक्राइबर्स कितने हैं और व्यूज़ कितने हैं। सब्सक्राइबर्स 24 मिलियन और व्यूज़ कितने कमाते हैं। आप इस चैनल को देखिए, 400K प्लस सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ कितने कमाते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए जिसमें सब्सक्राइबर्स हैं 870 प्लस और व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। और सब्सक्राइबर्स कम होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से, जो कि 1 साल बाद वापस आया, नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी ग्रो कर चुका होता। तो अगर आपको भी यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो से टिकना है तो अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दो और समय के साथ खुद को अपडेट करते रहो, लेकिन खुद को पूरी तरह से नहीं बदलना है। जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहले कितना पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब उसे देखना कोई पसंद नहीं करता है। देखो आज की डेट में यूट्यूब बहुत स्मार्ट है, तो यूट्यूब पर मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करो और अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दो, फिर आप यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो से टिक सकते हो, ना कि एकदम से वायरल होके आप बाद में डाउन हो जाओ। और अगर आपको कुछ सीखना है तो उससे सीखो जो आपके फील्ड में बेस्ट है और जो अच्छा कंटेंट देते हैं, ना कि फालतू की वीडियोस देखना। और अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन सकते हो। वैसे अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।